हेलो, स्वागत है आप लोग का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव brought for you a beautiful poem, A Thing of Beauty, that is composed by John Keats, who was a great romantic poet. This poem, A Thing of Beauty, has been taken from an epic length poem, that is Endymion, a poetic romance. This poem is composed in rhyming couplet in iambic pentameter. So the rhyming scheme of this poem is AA, BB, CC, GG and so on. तो शुरू करते हैं टेक्स्ट के साथ। A thing of beauty is a joy forever. जॉन कीट्स कहते हैं कि एक खूबसूरत चीज हमेशा जॉय का कारण होती है, जॉय का स्रोत होती है, जॉय का सोर्स होती है। और वो खूबसूरत चीज जरूरी नहीं है कि हमारी आंखों को ही खूबसूरत लगे, वो हमारी जो फाइव सेंसेस हैं उनको कोई भी चीज खूबसूरत लगे तो वो खूबसूरत चीज होती है। मीन्स अगर हमको कोई म्यूजिक सुनने में अच्छा लग रहा है तो वो हमारे कानों को प्रिय है, वो हमें जॉय देता है, वो हमें खुशियां देता है। अगर कोई चीज हमें देखने में सुंदर लग रही है तो वो हमारी आंखों को प्रिय लगती है, सुंदर लगती है और हमको खुशियां देती है। और अगर हमें कोई चीज खाने में अच्छी लग रही है, अगर हमें वो टेस्टी लग रही है तो हम खाते हैं और हमको खुशी मिलती है उसको खाने में। तो हम अपनी जो फाइव सेंसेस हैं उनसे कोई भी चीज को परसीव कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो वो जो चीज सुंदर है वो हमेशा हमको खुशियां ही देती है। हम कभी ये नहीं कहते कि कितना सुंदर फूल है देखो। हमेशा ये कहते हैं ना, अरे देखो भाई कितना सुंदर फूल है। खुशी देता है ना सुंदर फूल देखने में। तो यही जॉन कीट्स कहते हैं, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। और इसकी लवलीनेस, इसकी खूबसूरती दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। कभी भी खूबसूरत चीज की खूबसूरती खत्म नहीं होती है। हम जब जब इसको देखते हैं, जब जब इसका एहसास करते हैं, ये हमें खुशियां ही देती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और ये जो खूबसूरती है इस खूबसूरत चीज की, ये कभी भी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होती। नथिंगनेस मीन्स जीरो में, कभी भी जीरो में कन्वर्ट नहीं होती। जब भी हम खूबसूरत म्यूजिक को सुनते हैं, खूबसूरत चीज को देखते हैं, तो वो हमको हमेशा खुशियां ही देती है, जॉय देती है, एंजॉयमेंट देती है। कभी भी जीरो इसका रिजल्ट नहीं निकलता है। बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। ये खूबसूरत चीज हमारे लिए इस तरह से होती है जैसे कि बावर। बावर होता है बगीचा, जिसमें कि उसके नीचे अगर हम सोएं, उसके नीचे बैठे तो कितना अच्छा लगता है। प्राकृतिक सौंदर्य में बैठ के कितना सुकून मिलता है मन को। क्या बोलते हैं पोएट, बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। ये हमारे लिए शांत बगीचा, एक आर्क, एक खूबसूरत पेड़ों का आर्क बना के रखती है। खूबसूरत चीज हमें इस तरीके से खुशियां और शांति प्रदान करती है जिस तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य में एक बगीचे में हम लोग बैठे हों। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। कंपैरिजन है यहाँ पर, देखिए खूबसूरत चीज का कंपैरिजन उन्होंने पहले तो किया बाढ़ से, अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर खूबसूरत चीज का, अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ऐसी स्लीप से जिसमें सुंदर सुंदर सपने आते हैं। वैसे भी सुबह की नींद कितनी अच्छी लगती है ना, कोई जगा दे तो कितना खराब लगता है ना। तो और ऊपर से उस मीठी मीठी नींद में अच्छे अच्छे सपने और आ रहे हो तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है, और भी ज्यादा एंजॉयमेंट देती है। तो क्या बोलते हैं जॉन कीट्स कि जो खूबसूरत चीज होती है वो एक बार के समान होती है। अगर आप मन से दुखी हो, परेशान हो, प्राकृतिक सौंदर्य में चले जाए, पेड़ के नीचे बैठ जाए तो कितना अच्छा लगता है, मन को खुशी देता है ना वो प्राकृतिक सौंदर्य। फिर वो कंपेयर करते हैं खूबसूरत चीज का, असली फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ऐसी निंद्रा से, ऐसी नींद से जिसमें आपको अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और जब हम खूबसूरत चीजें देखते हैं तो वो हमको हेल्थ भी प्रदान करती है, क्वाइट ब्रीदिंग, अच्छी, हमारी जो श्वसन तंत्र है वो भी अच्छा रहता है। अब देखिए अगर कोई बीमार हो जाता है मरीज, तो डॉक्टर ये तो नहीं कहता कि इसको वहां पे ले जाओ जहाँ फैक्ट्रियों का धुआं हो, गंदी नालियों का कूड़ा कबाड़ा हो, जहाँ पर बदबू आ रही हो, जहाँ पे कचरा इकट्ठा हो। ऐसे तो नहीं कहता है ना डॉक्टर, क्या कहता है कि मरीज को वहां ले जाइए जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य हो, पहाड़ों में ले जाइए, अच्छी पहाड़ी जगह ले जाइए, अच्छी अच्छी जगह ले जाइए। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक सौंदर्य है खूबसूरत होता है और वो हमको हेल्थ प्रदान करता है। Therefore, on every morrow we are wreathing a flowery band to bind us to the earth.
इसीलिए हम लोग प्रत्येक सुबह, प्रत्येक दिन, मोरो मीन्स अगला दिन, तो प्रत्येक अगले दिन क्या करते हैं, रिदिंग अ फ्लोरी बैंड, एक फ्लोरी बैंड, एक फूलों की माला बनाते हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को इस पृथ्वी से बांधे रखने के लिए। मीन्स हम लोग इस पृथ्वी पर क्यों जीते हैं, क्यों जीना चाहते हैं, इस पृथ्वी से बंधे होने का हमारा क्या कारण है? क्योंकि इसमें खूबसूरत चीजें हैं जो हमको प्रिय लगती हैं, जो हमको अच्छी लगती हैं, हमारे मन को सुकून देती हैं। इसीलिए इस पृथ्वी से खुद को बांधे रखने के लिए हम फ्लोरी बैंड का यहाँ पे मतलब है खूबसूरत चीजों का, खूबसूरत स्मृतियों का एक संग्रहण। हम उन खूबसूरत चीजों का, उन स्मृतियों का एक माला बनाते हैं, और वो इसलिए हम बनाते हैं ताकि हम इस पृथ्वी से जुड़े रहें। अदरवाइज पृथ्वी रहने लायक है कहाँ? देखिए इसमें कितनी कितनी समस्याएं हैं। आगे जॉन कीट्स कहते हैं, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, जबकि इस पृथ्वी पर बहुत सारी बुरी भावनाएं, डेस्पोंडेंस जैसे घृणा, निराशा, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, और यहां पर और क्या है, इस पृथ्वी पर एक बुरी तरीके की कमी है, इनह्यूमन डर्थ, क्रूअल डर्थ है, कमी है, किस चीज की, नोबल नेचर की, उच्च कोटि के लोगों की, उच्च व्यक्तित्व की कमी है। और क्या है, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज है, दुख भरे दिन है। अब जीवन का अर्थ क्या है, केवल सुखी सुख तो नहीं है, जीवन फूलों की सेज नहीं है, जीवन में दुख भी आते हैं, ग्लूमी डेज भी आते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, और क्या है, इस पृथ्वी पर लोग अपने अपने गोल को, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनहेल्दी ओवर डार्कन्ड वेज को चूज कर लेते हैं। ओवर डार्कन्ड, अंधकार भरे वो रास्ते हैं, हमें नहीं पता कहां ले जाएंगे, लेकिन उन रास्तों को चूज कर लेते हैं। मीन्स ये जो जीवन है ये अंधकार से भरा हुआ है, निराशाओं से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इस पृथ्वी से क्यों बंधे हुए हैं, फिर भी हम इस जीवन से क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों हम जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पर? वो हम इसलिए जीना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर खूबसूरत चीजें भी हैं जो हमको मोहित करती हैं, जो हमें इस पृथ्वी पर जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए हम उन खूबसूरत स्मृतियों का, खूबसूरत चीजों का एक बैंड बनाते हैं ताकि हमको ये इस पृथ्वी से जोड़े रहे। इन स्पाइट ऑफ ऑल, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. In spite of all, इन सभी के बावजूद, किन सभी के बावजूद, जो इस दुनिया में घृणा, निराशा, दुख, कष्ट और तकलीफें हैं, इन सब के बावजूद some shape of beauty moves away the pall. कुछ ब्यूटीफुल चीजें भी हैं इस दुनिया में। प्राकृतिक सौंदर्य है, मानवीय संबंधों का सौंदर्य है, प्रेम है, दया है, विश्वास है, ऐसा भी है। तो वही हमको बांधे रखता है इस पृथ्वी से। एंड सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, और यही ब्यूटीफुल चीजें हमारे मन का अंधकार दूर कर देती हैं। मूव्स अवे द पाल, पाल में यहां पर इसका अर्थ है अंधकार, निराशा, दुख। फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, हमारी निराशा से डूबी हुई स्पिरिट जो है, जिसके आगे काले बादल निराशा के छा गए हैं, उन बादलों को हटा देती हैं ये खूबसूरत चीजें, ब्यूटीफुल शेप्स, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। अब वो आगे बताते हैं, पोएट आगे बताते हैं कि कौन कौन सी खूबसूरत चीजें हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। सच एज सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, पुराने नए, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, और एक शेडी बून एक वरदान की तरह है, छायादार वरदान की तरह है, फॉर सिंपल शीप, भेड़ों के लिए। भेड़, भेड़ से यहाँ पे क्या मतलब हुआ, भेड़ से मतलब ये हुआ कि क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह को शेफर्ड कहा गया है और सारे ह्यूमन उनके शीप हैं। तो क्या कहते हैं पोएट यहाँ पे कि हम सब लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है हमारे लिए एक वरदान का काम करती है, शेडी बून, छायादार वरदान जो हमें सब तरह की सुरक्षा देता है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और डैफोडिल्स जो फूल होते हैं, डैफोडिल्स के, डैफोडिल्स जो ग्रीन वर्ल्ड, जो कि हरियाली में रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स that for themselves a cooling covert make against the hot season, और clear rills, rills means होता है छोटी पानी की धाराएं,
that for themselves a cooling covert make against the hot season। और ये भी सुंदरता का ही एक स्रोत है, ये भी जॉय का एक स्रोत है, क्योंकि ये हमको प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? कूलिंग कवर्ट, एकदम ठंडा ठंडा शीतल शीतल स्थान अगेंस्ट द हॉट सीजन। के मौसम में अगर आप ठंडी ठंडी पानी की धारा के पास बैठ जाओ तो कितना अच्छा लगता है, कितना कूल लगता है, एकदम ठंडक लगती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम्स। और देखिए और खूबसूरत चीजों के बारे में बता रहे हैं पोएट, बताते हैं मिड फॉरेस्ट ब्रेक, फॉरेस्ट है बड़ा सा एकदम, और वो ब्रेक हो जाता है, मीन्स पूरे घने जंगल चले जा रहे हैं और बीच में एक ब्रेक आता है। ब्रेक किस चीज का? रिच विद द स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। उस ब्रेक में जहां पर पूरा जंगल अभी चला आ रहा है, वहां पर फिर जंगलों का ब्रेक आता है, अभी बड़े बड़े पेड़ आने बंद हो जाते हैं और वहां पर क्या है? स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। फेयर खूबसूरत मस्क रोज वहां पर खिले हुए हैं, स्पार्कलिंग, और वो अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। और देखिए ये तो थी प्राकृतिक सौंदर्य की बातें, अब बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हमको इंजॉयमेंट देती हैं, जो सोर्स ऑफ ब्यूटी हैं। जैसे सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ग्रैंडियर माने होती है महानता, उच्च कोटि की महानता उन लोगों की जिन्होंने वीर गति पाली है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, वो जो माइटी डेड हैं, जो शक्तिशाली लोग जो मृत हो गए हैं, हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है और महान काम के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया है, उनकी कहानियां, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, उनकी सारी कहानियां, उनके जीवन के कथा कहानी के किस्से, उनकी वीरता की कहानियां जिसको हम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, वो भी हमारे लिए ब्यूटी का, एंजॉयमेंट का, जॉय का सोर्स है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink। फिर वो कंपेयर करते हैं इन ग्रेट स्टोरीज की, जो हमारे ग्रैंड एंसेस्टर्स थे उनके बारे में जो स्टोरीज हम सुनते हैं, जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं, वो हमें एंजॉयमेंट देती है कि उनका जीवन कितनी वीरता से भरा हुआ था। ठीक है, तो वो जो स्टोरीज हैं वो हमारे ऊपर इस तरीके से पोर होती हैं जैसे कि हेवन से कोई अमृत बरस रहा हो, इमॉर्टल ड्रिंक, कोई अमृत हमारे ऊपर बरस रहा हो, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवन के किनारे से, जैसे आप किसी गिलास में लेके ऐसे कोई चीज पोर करते हैं तो गिलास के किनारे से वो चीज पोर हो रही है नीचे, दैट्स व्हाई वी सेइंग दैट हेवंस ब्रिंक, हेवन के किनारे से वो अमृत हमारे ऊपर बरस रहा। थोड़ा सा हम पोएम के बारे में बात कर लेते हैं। राइमिंग स्कीम तो आप देख ही रहे हैं इस पोएम की, ए बी बी सी सी डी डी है, और आगे आप देखेंगे कि इस पोएम में कीट्स ने एंजाबमेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है। एंजाबमेंट में क्या होता है कि एक सेंटेंस अगली लाइंस में कैरी फॉरवर्ड होता जाता है, कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, लेकिन लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। तो आप यहाँ पर ही देख लीजिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर, नेवर के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सेंटेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया है, पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप, कीप के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सेंटेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया है, अबव और क्वाइट फॉर अस। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इस पोएम में एंजाबमेंट लिटरेरी डिवाइस का अच्छे से यूज किया गया है। मेटाफर भी यहाँ पर बहुत बार यूज किया गया है क्योंकि ब्यूटीफुल थिंग की कंपैरिजन बहुत सारी चीजों से की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पूरी पोयम इमेजरी पर बेस्ड है, इतनी सारी इमेजिनेशन है, प्राकृतिक सौंदर्य का पूरी तरीके से वर्णन किया है जॉन कीट्स ने। तो दिस वाज योर ब्यूटीफुल पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब